अरे वो देखो कितना प्यारा राम मंदिर है। अरे कितनी प्यारी मूर्ति है राम भगवान की। जय श्री राम। बेगम, आप जब बैठी गई हैं तो ये बैग अपनी गोदी में रख लीजिए। अरे ये किस तरह के लोग आके बैठ गए हमारे साथ। पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने हमारा। हम एक काम करते हैं, अगले बस स्टॉप पे उतर जाते हैं। राम 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 राम। भगवान जी आज हमें माफ कीजिएगा, आज तो हम अपवित्र हो गए। आज तो हमें घर जाके गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा। सही बोल रही हो तुम। भाईजान, आपको हमसे कोई तकलीफ है क्या? हाँ है मुझे तकलीफ। ये जो तेरी बीवी आके बैठ गई ना मेरे साथ, पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया हम लोगों का। अरे भाईजान, आप हमसे इस लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? अबे ओ, ये मुझे ना भाईजान बुलाना बंद कर पहले तो। तुम लोग पता नहीं वो क्या मांस मछली सब अपवित्र चीजें खाते हो और हम लोग इससे कोसों दूर रहते हैं, टच तक नहीं करते। पूरे शाकाहारी हैं हम लोग। ये जो तेरी बीवी आके बैठ गई ना मुझे। और मैडम आप ये बैग ना अपने पैरों में रख लीजिए। एक तो पहले ही आप मेरे साथ आके बैठ गई, ऊपर से आपकी ये चीजें मेरे को टच हो रही है। घिन आ रही है मुझे ये सब चीजों से। माफ कीजिए भाईजान, हम इसे पैरों में नहीं रख सकते। क्यों? इसमें ऐसा क्या है जो अपने पैरों में नहीं रख सकती इस बैग को? हमारी बेगम ने कहा ना आपसे, वो ये बैग जमीन पर नहीं रख सकती। अरे ऐसा क्या छुपा के रखा हुआ है तुम लोगों ने इस बैग में? इसमें भी ऐसी वो मांस मछली जैसी चीजें ही होंगी जो इसे पैरों में नहीं रख रहे हो। देखिए मैडम, या तो अपनी सीट बदल लीजिए या इस बैग को ना अपने पैरों में रख लीजिए। आप देखिए तो सही, पूरी बस भरी हुई है, हम कहाँ बैठेंगे? माफ कीजिए, मैंने आपसे कहा ना, हम इसे जमीन पर नहीं रख सकते। अरे ऐसा इसमें है क्या जो आप इसे पैरों में नहीं रख सकती? आप जानना चाहते हैं इसमें क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल। राम 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 राम। हमारे हिंदू भगवान की मूर्तियां तुम लोगों के बैग में, ये सब क्या है? भाईजान, हमारा मूर्तियाँ बनाने का काम है। हम रोजाना मार्केट में जाके ये मूर्तियाँ बेचते हैं, जिससे हमारा घर चलता है। और क्या पता आपके घर में जो मूर्ति को आप पूछते हो वो भी हमने बनाई हो। हाँ भाईजान, हम इनकी बहुत कद्र करते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये भगवान है। आप मुसलमान होके हिंदू भगवान की मूर्तियां बनाते हो? इसमें जाति धर्म की क्या बात है? ये तो हमारा काम है। और हम कौन होते हैं इन्हें बनाने वाले? ये तो भगवान है जिन्होंने हमें बनाया है। हम तो बस कारीगर हैं, 2 वक्त का खाना कमाने के लिए ही ये काम करते हैं। और इस काम को करने में ना हमें बहुत। और भाईजान, आप जानते हैं, आपकी तरह कई हिंदू भाई बहन हमारे पास आते हैं ये मूर्ति खरीदने और हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं। आपकी तरह नहीं करते वो। और वैसे भी इस काम से हम भाईचारे को बढ़ावा भी देते हैं। जब हमें बनाने वाले को हमसे कोई नफरत नहीं है तो आप कौन होते हैं हमसे नफरत करने वाले? भाईजान एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। आपने हमसे सिर्फ इसलिए नफरत की कि हम दूसरे धर्म के लोग हैं। भाईजान, ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। ये जाति धर्म में कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए जहाँ प्यार मिले ना वहीं बांटिए। शायद तुम सही बोल रहे हो। हमने बिना सोचे समझे तुम्हें इतना भला बुरा बोल दिया, इतना गलत रिएक्ट कर दिया तुम्हारे ऊपर। जबकि तुम्हारे यहाँ बैठने से हम अपवित्र नहीं हो जाएंगे, धर्म भ्रष्ट होगा। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के जमाने में जहाँ लोग इतना बढ़ गए हैं, आज के जमाने में जहाँ लोग इतनी अच्छी सोच रखते हैं, वहाँ हम लोग क्या सोच रख रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग हमारे भगवान की इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाते हो। अरे ये मुसलमान मंदिर से पैसे चुरा रहा है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। क्यों बे मुसलमान, हमारे मंदिर से पैसे चुराता है? ये काम करने आते हो तुम लोग हमारे मंदिरों में? पंडित जी पहले मेरी बात तो सुनिए। एक तो मंदिर से पैसे चुराता है, ऊपर से मासूम और बन रहा है। तू रुक अभी, आज तेरा अच्छे से दिमाग ठिकाने लगाएंगे। ये क्या कह रहे हो पंडित जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। एक बार पुलिस को आने दे, जब तेरे पिछवाड़े पर डंडे पड़ेंगे ना तब तुझे अकल आएगी। पंडित जी मेरा यकीन करो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैंने चोरी नहीं की है। हरामखोर बुड्ढे, पात्र से चोरी करता है और फिर झूठ और बोलता है। मैंने खुद देखा तुझे अपनी आंखों से मंदिर के दान पात्र से चोरी करते हुए। पंडित जी सचमुच मैंने चोरी नहीं की है, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अरे पंडित जी क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बताऊं साहब,
ये मुसलमान मंदिर के दान पात्र से पैसे चुरा कर भाग रहा था। वो तो अच्छा है साहब, मैंने इसे पैसे ले जाते वक्त देख लिया, वरना अनर्थ हो जाता। क्यों बे बुड्ढे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? इस उम्र में इतना घटिया काम कर रहा है। तुझे चोरी ही करनी थी तो कहीं और जाके चोरी करता, तुझे मंदिर ही में लाता चोरी करने के लिए। साहब मैं चोरी नहीं कर रहा था, मेरा यकीन करो। तो फिर तू मंदिर में क्या करने आया था? एक तो तू मुसलमान है और तेरे हाथ में पैसे भी हैं। मुझे क्या तू एड़ा समझ रहा है? साहब मैं पैसे चोरी करने नहीं आया था, पैसे रखने आया था। हाँ बेटा, हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। साहब मैं सच कह रहा हूँ, चोरी मैंने नहीं की थी, किसी और ने की थी। मैं तो उससे पैसे छीन के यहाँ रखने आया था। कबीर पंडित जी ने मुझे देख लिया और ये सोचने लगे कि चोरी मैं ही कर रहा हूँ। क्या कह रहा है ये? अगर ऐसी बात है तो मैं भी मंदिर की सीसीटीवी की फुटेज मंगा लेता हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ ये सबसे अच्छा होगा, फोन मिलाओ आप। मुझे अभी मंदिर की सीसीटीवी फुटेज भेजो। ठीक है साहब, ये आ गई वीडियो। लाओ दिखाओ। अरे ये तो मंदिर से पैसे करता हूँ इसे। तुझे पता भी है तो कितना बड़ा पाप कर रहा है, मंदिर से चोरी कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? अंकल मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी माँ बचेगी नहीं। बाबा जब मेरी किसी ने मदद नहीं करी तो मजबूर होके मुझे भगवान के घर से चोरी करनी पड़ी। अच्छा तो ये बात है, बताओ कौन से हॉस्पिटल में है तुम्हारी माँ भर्ती? यशोदा हॉस्पिटल। तुम चलो मैं भी आता हूँ, वहाँ मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन का इलाज मैं कराऊंगा, लेकिन मुझसे एक वादा करो, कभी चोरी नहीं करोगे। ठीक है बाबा जी, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। माफ कर दीजिए मुल्ला जी, मैंने बिना सच जाने आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आपने तो उल्टा मंदिर के पैसे चोरी होने से बचाए। अंकल जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आप पे शक किया और इतनी बदतमीजी से बात की। चलो कोई बात नहीं बेटा, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। पर मेरी एक बात याद रखना, बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के किसी पे चोरी का इल्जाम मत लगाना। जी। ये लीजिए पैसे, इन्हें मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी।